हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं उन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब बातें जो है ये वाले चैप्टर में आने वाले जितने भी टॉपिक है उसको समझने के लिए ये वाला पार्ट अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जो भी पढ़ेंगे वो सब बेसिक बातें हैं और तुमको बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, तो अभी तक जिस चीज़ों के बारे में अपने ने पढ़ा है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने ने पढ़ा था दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा था, जिसको अपने स्मॉल एस भी बोल सकते हैं और एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अपने ने पढ़ा था वेग और चाल। ठीक है, जिसको दोनों को वी बोलते हैं, चाल को वी बोलते हैं और वेग को वी वेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वेग जो है अपने को पता है कि वेग जो है एक तरह से सदिश राशि है और चाल जो है वो अदिश राशि है। इसी तरह विस्थापन जो है वो सदिश राशि है और दूरी जो है वो अदिश राशि है। तो वेग v है और चाल भी v है। ठीक है, और इसी तरह लास्ट में आता है त्वरण, जिसको अपने a वेक्टर बोलते हैं, जो सदिश राशि। ठीक है, इतनी सब के बारे में अपने ने पढ़ लिया। तो अब जो है अपने पढ़ेंगे इसके फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। तो दूरी और विस्थापन, तो दूरी जो है वो एक तरीके से अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, वेग सदिश राशि, चाल अदिश राशि और त्वरण जो है वो सदिश राशि। तो चाल और वेग बनते कैसे? तो दूरी और विस्थापन को समय के साथ में परिवर्तन करें। दूरी और विस्थापन, ठीक है, जिसको एस और एक्स को कहते हैं, को समय के सापेक्ष बदलने पर, समय के सापेक्ष बदलने पर इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। जैसे मान लो तुम जैसे कि ईसनपुर से घोड़ासर जा रहे हो, तो ईसनपुर से घोड़ासर जा रहे हो तो तुम दूरी तय कर रहे हो। तो जब ईसनपुर से घोड़ासर जा रहे हो, दूरी तय कर रहे हो, तो समय लगेगा कि 1 सेकंड में पहुंच जाओगे या आधे सेकंड में पहुंच जाओगे? समय तो लगेगा ही ना। कोई चल के जा रहा है ईसनपुर से घोड़ासर, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, तो तीनों में समय अलग अलग लगेगा। पैदल जा रहा है उसको समय ज़्यादा लगेगा, साइकिल पे जा रहा है समय उससे थोड़ा कम लगेगा, और बाइक पे जा रहा है उसको बहुत कम समय लगेगा। तो तीनों में समय का फर्क है, लेकिन दूरी तो समान ही है। तो तीनों की चाल या तीनों का वेग भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अपने बोलेंगे कि किसका वेग ज़्यादा होगा? तो अपने बोलेंगे बाइक के ऊपर बैठा है उसका वेग ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कम समय में वो पहुंच रहा है। साइकिल जो है उससे ज़्यादा समय लगा रहा है। तो इसीलिए कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह दूरी कर रही है तो वो समय के साथ में बदल रही है। तो जब कोई भी दूरी समय के सापेक्ष बदलती है तब वो क्या बदल जाती है? वेग में बदल जाती है। समझ में आए? मतलब दूरी को समय के सापेक्ष बदले तो अपना हो जाएगा वेग। तो वेग इसलिए अपने बोलते हैं, वेग कहते हैं अपने विस्थापन बटे में क्या बोलते हैं? समय। विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन को तुम एस मान लो या एक्स मान लो। जैसे एस माना तो एस बाई टी हो गया, तो ये अपना हो गया विस्थापन। वेग और दूरी बटा समय होगा तो अपना हो जाएगा चाल। दूरी बटा समय चाल हो जाएगा। अब जैसे विस्थापन बटे समय, ठीक है, तो अपने ने बोल दिया कि वेग है। अब वेग को समय के सापेक्ष बदलने पर, वेग को समय के सापेक्ष बदले तो वेग को समय के सापेक्ष बदले तो अपने को मिल जाएगा त्वरण। मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तुमको।
दूरी या विस्थापन हो, दूरी हो या विस्थापन हो, कोई भी चीज हो, उसको समय के सापेक्ष बदलेंगे तो वेग और चाल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वेग और चाल को दूरी के सापेक्ष बदलेंगे तो त्वरण बन जाएगा। तो त्वरण का सूत्र तुमको मिल ही गया है, वेग बटा समय। ठीक है, वेग बटा समय। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि सब जो चीजें हैं, सब जितनी भी भौतिक राशियां हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि दूरी को विस्थापन के साथ में, दूरी को समय के सापेक्ष बदलेंगे तो वेग या चाल बन जाएगा, चाल या वेग को दूरी के सापेक्ष बदलेंगे तो त्वरण बन जाएगा। अब त्वरण जो होता है वो सदिश राशि होती है, इसलिए वो वेग से बना होता है। वेग बटे में समय, इसलिए त्वरण आ गया। विस्थापन बटे समय, वेग आ गया। दूरी बटा समय, चाल हो गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक अपने ने पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद में जो आगे अपने जो चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में तुमको समझना है। ठीक है, ये जो बातें मैं बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और हर चीज को तुमको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। अब त्वरण होता क्या है, त्वरण किसको कहते हैं? ठीक है, तो इसके लिए अपने समझते हैं तो त्वरण जो होता है वेग को समय के साथ में बदले तब। अब इसको समझने के लिए मैं तुमको बताता हूं, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलेशन। अब तुमने एक शब्द सुना होगा एक्सीलेशन। जब अपने बाइक चला रहे होते हैं तो अपने एक्सीलेट करते हैं, गियर बदलते हैं, फिर हैंडल को घुमाते हैं तो एक्सीलेट करते हैं। तो एक्सीलेशन शब्द जो है जिसको त्वरण कहते हैं, ये आया कैसे? तो एक कॉन्सेप्ट तुम समझो कि कोई भी आदमी है, ठीक है, वो बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो चल रहा है, तो उसका जो वेग है, उसका वेग जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है। और अपने पीछे बैठे हुए, पीछे बैठा हुआ एक दूसरा भाई, उसका दोस्त है, तो वो बोल रहा है कि भाई तू ज़्यादा थोड़ा बाइक को स्पीड बढ़ा, मुझे थोड़ा काम है, लेट हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि पहले वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से बाइक चला रहा था, और फिर उसने क्या किया कि उसने बोला कि भाई लेट हो रहा है इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा, बाइक को एक्सीलेट कर। तो बाइक को वो एक्सीलेट किया, तो उसने क्या कर दिया कि आगे जाके उसने उसकी बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया। तो उसके बाद में उसका वेग जो हो गया वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब यहां से ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में मान लो समय लगा 2 मिनट, 2 मिनट लगी। तो देखो पहले 10 मीटर पर सेकेंड था, बाद में 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ए से बी तक पहुंचने में 2 मिनट लगा। तो यहां पे एक्सीलेशन होगा, त्वरण होगा कि नहीं होगा? तो एक बात तुमको समझनी है, जहां पे वेग में परिवर्तन होता है वहां पे त्वरण होगा ही होगा। ठीक है, तुमको एक बात समझनी है कि जहां पे वेग परिवर्तित हो रहा है वहां पे त्वरण होगा। तो इसीलिए ये जो वेग बटा समय है, तो इसमें परिभाषा में थोड़ा बदल जाता है, और यहां पे हो जाता है वेग में परिवर्तन बटे में आ जाता है समय। तो वेग में परिवर्तन बटे में समय। तो अब यहां पे तुम ये वाला एग्जांपल में देखो, वेग में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? यस, तो वेग बदल रहा है, इसलिए अपने बोलेंगे यहां पे त्वरण होगा। अब कितना त्वरण होगा तो वो समझ लेते हैं। तो देखो अब इसमें क्या होता है कि ये जो वेग है उसको अपने प्रारंभिक वेग बोलते हैं। जब कोई भी कहीं से स्टार्ट करते, जर्नी स्टार्ट करते तो उसको प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, तो इसको मैं यू मान लेता हूं। और ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो इसको अंतिम वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। ठीक है, तो अंतिम वेग को वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन कैसे करेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से इसके अंदर वैल्यू रख देता हूं। तो त्वरण यहां पे अपने लिखेंगे
त्वरण, जिसको अपने ए वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय, तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो मैं लिखूंगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, और बटे में तो अपने को पता ही है समय आ रहा है, तो समय लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे तो ए वेक्टर तो आ ही रहा है, ठीक है। तो अब अंतिम वेग क्या था, तो अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग क्या है u, बटे में क्या आ जाएगा, समय, बराबर। तो ये अपना त्वरण का सूत्र हो गया। तो ये सूत्र तुमको याद रखना है, a बराबर v माइनस u बटे में t, a बराबर v माइनस u बटे में t। अब अपने सब मान रख देते हैं, ठीक है, सब मान रख देते हैं यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले तुमको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि देखो प्रारंभिक वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग है 20 मीटर पर सेकेंड, और समय 2 मिनट दिया हुआ है। तो कभी भी कोई भी भौतिक राशि होती है तो उनके मात्रक सबके समान होने चाहिए। अलग अलग मात्रक है तो उसको हल नहीं कर सकते, ये मीटर है ये भी मीटर है बराबर, ये सेकंड में ये भी सेकंड है, पर ये मिनट में, तो इस मिनट को अपने क्या बदलेंगे, सेकंड में। तो देखो यहाँ पे मैं सब मान रख देता हूँ, u जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, v अपना है 20 मीटर पर सेकेंड, और समय जो है वो है 2 मिनट। तो 2 मिनट को सेकेंड में बदलो तो अपने को पता है कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितना होगा, तो 2 मिनट में तो 1 गुणा में 60 कर देता हूँ, जो सेकेंड में बदल देंगे अपने, तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड। तो समय भी आ गया सेकेंड में। अब सब मान यहाँ पे रख दो, तो जितने भी मान है वो सब मान यहाँ पे रखूँ, तो a वेक्टर बराबर v है अपना 20 माइनस में 10 बटे में आ गया 120 बराबर। तो ये a आ गया, a वेक्टर बराबर हो गया 10 बटे में 120, 0 से 0 कैंसल, मतलब a वेक्टर बराबर 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना त्वरण अपने उत्पन्न हुआ, बराबर। तो ये अपना त्वरण उत्पन्न हुआ। तो तुमको एक बात याद रखनी है कि वेग में जहां परिवर्तन हो रहा है वहीं पे त्वरण उत्पन्न होगा। अब तुमको एक बहुत सारे उदाहरण देता हूं, ठीक है, ये वाला चीजें तुमको पता नहीं है, लेकिन अब तुमको पता चलेगा कि रियल में त्वरण कब होता है और कब नहीं होता। अब जैसे तुमको एक उदाहरण देता हूं, फैन, पंखा, ठीक है, तुम्हारे चारों तरफ कहीं पे भी देखते हो तो वो पंखा दिखता है, तो तुम देखते हो कि ये जो पंखा है वो एक सेम स्पीड से दौड़ता है, सेम स्पीड से दौड़ता है, ठीक है ना। उसका तुम देखते हो, चाल देखते हो या वेग देखते हो, जो भी देखते हो, उसकी चाल कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट चाल होती है, ठीक है, वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। तो तुमको कोई बोले कि पंखे का त्वरण कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि पंखे का त्वरण तो कि सर वेग या चाल कांस्टेंट है, फिक्स है, तो त्वरण भी फिक्स होगा। गलत बात। त्वरण, इसका त्वरण जो होगा वो 0 होगा, 0। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। अब जैसे मान लो पंखा घूम रहा है, उदाहरण देता हूं, पंखा घूम रहा है, तो मान ले पंखे का प्रारंभिक वेग जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और घूम रहा है, वेग तो परिवर्तित हो नहीं रहा, मतलब अंतिम वेग भी क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों 20 सेकेंड है। तो भाई अपना सूत्र जो है वो v माइनस यू है, तो ये भी 20, ये भी 20, 20 में से 20 गया मतलब 0। तो 0 बटे में समय कितना भी हो, उत्तर तो 0 ही आएगा, मतलब त्वरण क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, और जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक अपना त्वरण जो है वो क्या होगा, 0 होगा, त्वरण 0 होगा। तो यहाँ पे भी त्वरण जो है वो 0 होगा। फिर सूर्य है, सूर्य देखो जो है उगता है और अस्त होता है, तो उसका वेग फिक्स होता है, तो वहां पे भी त्वरण 0 है। फिर पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, तो उसका जो वेग है वो निश्चित है, फिक्स है,
तो वो समय के साथ बदल रही है, तो हमेशा उसका जो वेग है वो फिक्स रहता है। तो वहां पे पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो वहां पे भी त्वरण जो है वो अपना कांस्टेंट होगा। तो ये सब बातें तुमको समझ में आनी चाहिए कि त्वरण जो होता है कब उत्पन्न होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन होता है तब त्वरण जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपने जो आगे जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में तुम्हें अब समझना है कि कोई भी ग्राफ अपने को समझना है। कोई भी ग्राफ, अब अपने पढ़ते हैं कि वेग और समय और त्वरण को ग्राफ में बताना हो तो किस तरह से बता सकते हैं। तो जैसे तुमको कहीं पे लिखा हो कि दूरी, या इसकी जगह पे विस्थापन लिखा हो, कोई भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों समान ही है। विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है, विस्थापन का समय के सापेक्ष ग्राफ बनाओ। तो तुम्हें किस तरह से ग्राफ बनाना पड़ेगा? तो सबसे पहले तुमको बताना है ग्राफ, जो तुमने गणित के अंदर पढ़ा हुआ है कि गणित के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अपने बनाते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर कैसा होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस नीचे वाला होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो होता है वो हमेशा तुमको समय मानना है। किसको मानना है? समय को मानना है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कोई भी उसकी स्थिति या दूरी या विस्थापन को मानना, कोई भी स्थिति हो, दूरी हो या विस्थापन मानना है, ठीक है। तुमको कोई भी पोजीशन दी हुई है, स्थिति दी हुई है, दूरी दी हुई है या विस्थापन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विस्थापन। विस्थापन को यहाँ पे दर्शाते हैं एक्स से और समय को दर्शाते हैं टी से। अब विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। और तुमको ग्राफ किस तरीके से दिया हुआ है? तुमको ग्राफ दिया हुआ है कि ऐसा सीधा ग्राफ दिया हुआ है, बराबर। तो अब तुमको बोले कि ये विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ है, ग्राफ को देख के ये जो तुमको ढाल दिख रहा है, ये वाला जो ढाल है, ये जो ढाल तुमको दिख रहा है, ये ढाल क्या दर्शा रहा है, कौन सी चीज को दर्शा रहा है, ठीक है। तो तुमको हमेशा समझना है कि विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ है। तो देखो ऊपर हमेशा क्या लिखना है? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बटे में एक्स एक्सिस बराबर होता है ढाल होता है। ये फॉर्मूला है कि वाई एक्सिस जो भी है बटे में एक्स एक्सिस बराबर ढाल होता है। तो वाई एक्सिस क्या है? विस्थापन, वाई एक्सिस है विस्थापन और एक्स एक्सिस क्या है? समय। तो अपने को सूत्र पता है कि विस्थापन बटे में समय क्या होता है? विस्थापन बटे में समय तो वेग होता है। तो ये जो ढाल है वो ढाल अपने को क्या दर्शा रहा है? वेग दर्शा रहा है, v बता रहा है वेग, बराबर। तो वेग दर्शा रहा है, तो ये वेग अब कैसा वेग है? समान वेग है कि असमान वेग है, कि वेग बढ़ रहा है कि वेग घट रहा है, क्या हो रहा है? तो यहां पे क्या होता है कि जब कभी भी तुमको एकदम सीधा ग्राफ मिले, स्ट्रेट ग्राफ मिले, इस तरह का ग्राफ मिले, तो इसका मतलब क्या है कि जितना ये विस्थापन करता है उतना ही वो समय परिवर्तित होता है। मतलब समान विस्थापन समान समय में तय कर रहा है। देखो अब ये वाला विस्थापन और ये इसका समय, तो तुम देखोगे सबका जो गैप है वो सेम है, यहाँ पे भी सबका गैप सेम है। मतलब समान विस्थापन समान समय में तय कर रहा है। मतलब यहाँ पे वेग जो है वो एक समान वेग है, मतलब वेग में कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे वेग जो है वो क्या है? कांस्टेंट वेग है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये कौन सा वेग है? कांस्टेंट वेग है, बराबर। मतलब वेग में कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, बराबर। मतलब कांस्टेंट वेग है। जैसे पंखा घूम रहा है तो पंखा का वेग क्या है?
कांस्टेंट है, समान दूरी समान समय में तय कर रहा है, समान विस्थापन में समान समय में तय कर रहा है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, उसको अपने बोलेंगे कि ये जो है वो कांस्टेंट वेग है, बराबर। तो ये तो हो गया एक ग्राफ। अब इस तरह के बहुत सारे ग्राफ है। अब तुमको एक दूसरा ग्राफ ऐसा दिया हुआ है कि अब की बार तुमको ग्राफ जो है वो नीचे समय है t, ऊपर है विस्थापन x। अब की बार तुमको ग्राफ ऐसा दिया है, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब तुमको ये तो पता चली गया होगा कि यहाँ पे x है, यहाँ पे समय है, तो विस्थापन बटे में समय, मतलब ये होगा तो वेग ही होगा, बराबर, ये वेग है। अब अपने को पता करना है कि ये वेग जो है ये क्या है, मतलब वेग कांस्टेंट है, वेग बढ़ रहा है, वेग घट रहा है कि क्या हो रहा है। तो अब इस ग्राफ को समझो। देखो ये विस्थापन है, ये जो वाई एक्सिस बता रहा है विस्थापन, और ये एक्स एक्सिस बता रहा है टाइम। तो ये जैसे मान लो विस्थापन, जैसे कि ये मान लो कि ये 2 मीटर, ठीक है, ये 0 2 4 6 और इसको मान लेते हैं 8 मीटर मान लेते हैं, बराबर ना, ये विस्थापन। तो यहां पे अपने क्या देखते हैं कि 8 मीटर विस्थापन है, तो उस टाइम पे समय कितना है यहाँ पे 0, मतलब 0 सेकेंड। मतलब जब अपने ने उसको ग्राफ चालू किया तब वो 0 सेकेंड में 8 मीटर था। फिर 1 सेकेंड में भी कितना है 8 मीटर, 2 सेकेंड में भी 8 मीटर, 10 सेकेंड में भी 8 मीटर, 15 सेकेंड में भी 8 मीटर, 20 सेकेंड में भी 8 मीटर, 30 सेकेंड में भी 8 मीटर। मतलब यहाँ पे समय बदल रहा है लेकिन विस्थापन बदल नहीं रहा। विस्थापन तो जहां वस्तु है वहीं का वहीं हो रहा है, मतलब विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे जहां पे वस्तु थी वहीं पे, जहां पे वस्तु थी वहीं पे विस्थापन बट्टे में समय, मतलब विस्थापन जो है वहीं पे है, समय खाली बदल रहा है, ठीक है। जैसे मैं तुमको एक बात बताऊं कि जैसे मान लो कि जैसे कि तुम जैसे कि घर के बाहर खड़े हो, ठीक है ना, घर वालों को लगा तुम बाहर गए हो, लेकिन घर से बाहर तुम जहां वहीं पे खड़े हो, लेकिन 1 सेकंड हुआ, 10 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा, तुम वहीं पे खड़े हो, तो तुम अपनी जगह से हिले ही नहीं, तो वेग कहां से हुआ, वेग तो उत्पन्न हुआ ही नहीं, वेग तो है ही नहीं। मतलब यहाँ पे तुम चले ही नहीं हो, चलना चालू ही नहीं किया, विस्थापन हो ही नहीं रहा, एक फिक्स पोजीशन पे तुम खड़े हो गए हो और समय के साथ में तुम चल ही नहीं रहे। मतलब यहाँ पे जो वेग है वो 0 होगा, वेग हो ही गया यहाँ पे, मतलब वेग 0 है। बदलेगा तब वेग बढ़ेगा ना, है। तुम बाइक के ऊपर बैठे हुए, बाइक चल ही नहीं रही, बस एक जगह पे खड़ी है, समय जा रहा है, तो तुम्हारा वेग कहां से पॉजिटिव होगा, तुम्हारा वेग होगा 0, ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफ जो है वो तुमको ये बताता है। अब इसके बाद में एक और ग्राफ, इस तरह के बहुत सारे ग्राफ है। अब की बार जो ग्राफ है वो है समय, जिसको टी बोलते हैं, और अब की बार यहां पे है वेग, मतलब वेग और समय के बीच में ग्राफ है। ये जो ग्राफ है वो ग्राफ है वेग समय ग्राफ। वेग और समय के बीच में ग्राफ। और ये जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है वो इस तरीके का ग्राफ है, सीधा ग्राफ। तो अब तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि ये जो ढाल है वो क्या बताता है। तो अपने को पता है कि फॉर्मूला जो है ढाल का क्या होता है, वाई एक्सिस बटे में एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस क्या है, वेग, एक्स एक्सिस है समय, तो वेग बटे में समय क्या होता है, त्वरण होता है। तो ये ग्राफ त्वरण बता रहा है, बराबर। अब त्वरण कैसा होगा, यहाँ पे त्वरण कैसा होगा, तो यहां पे जो त्वरण है, अब देखो समान वेग से समान समय, तो समान वेग से समान दूरी, या सॉरी समान वेग से समान समय में वो वेग जो है वो बदल रहा है। मतलब यहाँ पे जो त्वरण होगा वो त्वरण जो होगा अपना कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं, कांस्टेंट त्वरण होगा, बराबर। त्वरण जो है वो कांस्टेंट होगा।
ठीक है। अब इसी तरह का ग्राफ जैसे मान लो ऐसा ग्राफ होता तो ऐसा ग्राफ होता तो देखो पहले जो है वो वेग धीरे 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 बढ़ रहा है, मतलब त्वरण जो है वो बढ़ रहा है। फिर कोई ग्राफ ऐसा हो तो ऐसा ग्राफ हो तो अपने बोलेंगे कि त्वरण घट रहा है। तो इसी ग्राफ में अपने को अलग अलग कंडीशन हो तो अपने बता सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में अपने समझ सकते कि किस तरह का परिवर्तन हो रहा है किस तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अपने जो किताबों के अंदर बहुत सारे इस तरह के उदाहरण दिए हुए हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि वहां पे क्या हो रहा है, बराबर। तो तुमको समझना है। अब जैसे कि तुमको किताब में से क्या क्या है वो ग्राफ में बताओ, तो देखो किताब के अंदर कौन कौन से तरह के ग्राफ दिए हुए मैं तुमको एक तरह से बताओ। तो जैसे कि ये किताब है, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग तरह के ग्राफ, ये 4 तरह के ग्राफ दिए हुए। तो पहला वाला ग्राफ तुम देखोगे वेग और समय के बीच में, ठीक है। तो वेग और समय के बीच में तो पहला देखो वेग आगे ऊपर जा रहा है, मतलब वेग बढ़ ही रहा है, समय के सापेक्ष जो है वो वेग बढ़ ही रहा है। तो वेग बढ़ रहा है मतलब वेग में धनात्मक वृद्धि हो रही है, धनात्मक दिशा में बदल रहा है। तो यहाँ पे वेग जो है वो समय के सापेक्ष बदला, मतलब यहाँ पे त्वरण बढ़ेगा, त्वरण जो है वो बढ़ेगा। फिर बी में देखो वेग समय के सापेक्ष वेग धीरे धीरे घट रहा है, वेग धीरे धीरे घट रहा है, मतलब यहाँ पे वेग में वृद्धि नहीं हो रही, वेग जो है वो समय के सापेक्ष घट रहा है, मतलब यहाँ पे जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक त्वरण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेग है वो भी समय के सापेक्ष घट रहा है क्योंकि ऋणात्मक है, नीचे माइनस की साइन है। समय के सापेक्ष वेग यहाँ पे भी घट रहा है, मतलब यहाँ पे भी त्वरण जो होगा वो क्या होगा, घट रहा है। ऋणात्मक दिशा में त्वरण घट रहा है, यहाँ पे धनात्मक दिशा में त्वरण घट रहा है, और यहाँ पे वेग यहाँ पे भी समय के सापेक्ष घट रहा है। पहले धनात्मक दिशा में घट रहा है फिर ऋणात्मक दिशा में। तो ये तीनों चारों ग्राफ है वो अलग अलग तरीके से समझ सकते। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो ये एक्स और टी, एक्स मतलब अपनी स्थिति मतलब दूरी मान लो या विस्थापन मान लो। तो विस्थापन बटे में समय, तो तुम बोलोगे कि विस्थापन बटे में समय तो वेग होता है, तो क्या वेग में बदलेंगे, वेग को वापस बदलेंगे तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा कि होगा। तो बस यही ग्राफ है। तो देखो इसमें ग्राफ जो है वो धीरे 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 बढ़ रहा है। तो तुमको लास्ट पोजीशन देखनी है। लास्ट पोजीशन मतलब देखो ये नीचे है और ये ऊपर है, मतलब धीरे 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 विस्थापन बढ़ेगा, विस्थापन बढ़ेगा धीरे 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 तो त्वरण बढ़ेगा। यहाँ पे देखो लास्ट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब विस्थापन घटेगा तो त्वरण भी घटेगा। और यहाँ पे देखो एक्स और टी दोनों समय के सापेक्ष समान रूप से बदलेंगे तो त्वरण जो है वो 0। इस तरह से बहुत सारे ग्राफ होते हैं और इन सब ग्राफ को देख के अपने अच्छे से कोई भी चीज के बारे में समझ सकते। तो आज का जो भी अपने ने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, और ये टॉपिक जो है वो तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि तुमको बहुत अच्छे वे में हर चीज़ों के बारे में तुमको समझ में आ सके।